अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका खैर मकदम है। मैं आपसे भी ज़िला अनंतनाग से जुड़ा हूँ। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो रिटायर केएस अफसर है। ये अब्दुल हमीद वानी साहब जो है, जो ज़िला अनंतनाग है, वहाँ के जो मेन टाउन है, वहाँ के पहले केएस अफसर है, जो आज सोशल एक्टिविस्ट भी है और स्टेट सेक्रेटरी ऑफ JKAADP जम्मू कश्मीर ऑल अनर्स डेमोक्रेटिक पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी भी है। सर, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया आरिफ साहब। और सर, आप हमें ये बता दीजिए, जो आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, अब ये पॉलिटिक्स में क्यों आए हो? क्या मेन मकसद है आपका? सोशल एक्टिविज़म में तो फिर उसके लिए ज़रूरी है पॉलिटिक्स में आना, और हालात भी वैसे हैं। जी जी। क्योंकि आज कैसे हालात हैं? हालात जो है, यहाँ एक पॉलिटिकल वैक्यूम खड़ा हो गया है। जी जी ख़ासकर जो 5 अगस्त का वाक़ा हुआ, जी। तो उसके बाद लोगों को चाहिए वो सियासत में दिलचस्पी दें। लेकिन 5 अगस्त पे आपका क्या मौक़िफ़ इसीलिए है? मैं आ गया हूँ 5 सियासत अगस्त में। पे आपका क्या मौक़िफ़ है? 2019 5 अगस्त जो आपने बोला, उसमें क्या मौक़िफ़ है सर आपका? ये 5 अगस्त के बाद जो ये पीरियड चल रहा है पोस्ट 5 अगस्त, जी जी। ये एक ट्रांजिशन पीरियड है, पॉलिटिकल ट्रांजिशन पीरियड है। बिल्कुल सर। यानी इसमें एक पॉलिटिकल वैक्यूम जो पैदा हुआ है, जी। इस खला को पुर होना है। बिल्कुल। यानी पॉलिटिकल वैक्यूम जो होता है वो ज़्यादा देर नहीं रहता जी है, जी उससे हर हाल में पूरा होना ही है। जी जी अब ये पॉलिटिकल वैक्यूम क्यों पैदा हो जी गया, जी ये सियासी गैर यकीनियत जो है ये क्यों पैदा हो जी गई? जी। ये पैदा हो गई इसलिए कि ये जो हमारे ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस थे, जी तो वो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस जो थे उन्होंने सियासत उस तरह से नहीं की जिस तरह से उन्हें करनी चाहिए थी। जी जी और जो उन्होंने रेस्पॉन्स दिया जी 5 अगस्त के वाक़े को, 5 जी। अगस्त के एक्ट को जो उन्होंने रेस्पॉन्स दिया, वो प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं था। मसलन आपने उन्हीं दिनों ये एक और यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हो गई जो किसान लाज बन गई। जी जी किसान लाज में उनके खिलाफ बाज़ाब्ता एक तहरीक शुरू हो गई। तो उस वक़्त हिंदुस्तान के लोगों ने, किसानों ने एक प्रॉपर रेस्पॉन्स दे दिया जी। और वो कामयाब हो गए। बिल्कुल। इसी तरह से जो 5 अगस्त को हुआ, जो इससे कई गुना ज़्यादा इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, जी जी। तो उसको पॉलिटिकल रेस्पॉन्स जो देना था, जी जी सर। खासकर मैं उस पॉलिटिकल पार्टी की बात करता हूँ जो वोट मांग रही थी इसके नाम जी, पर। जी, जी। इसके नाम पर यहाँ सियासत, मुझे पूरा करने जी, जी। दीजिए, सियासत कर रही थी इसके नाम पर। जी उनको जो पॉलिटिकल रेस्पॉन्स देना था, जी उन्होंने वो पॉलिटिकल रेस्पॉन्स नहीं दे दिया, तो जिससे ये खला पैदा हो गया। लिहाजा इस ट्रांजिशन पीरियड में कई जमातें आएंगी। जी जी। आपने जो इन पॉलिटिकल पार्टियों की बात की, लोग कहते हैं कि हमारे पास हर 6 साल के बाद, जम्मू कश्मीर का 6 साल का पीरियड है स्टेट असेंबली का, तो यहाँ पे 6 साल के बाद जो हमारे पास सियासी लीडर आते हैं वो वैसे वादे करके चल, लोगों को लग रहा है कि अकेलापन है, बिखरे हुए हैं, उनके बच्चे बेरोजगार बैठे। क्या आप भी अपनी कुर्सी के लिए भूखे हो या लोगों के लिए हमदर्दी है? ये बता दीजिए। हाँ, वही उसी सवाल पर मैं आ रहा था कि ये जो अब ये सियासी गैर यकीनियत यहाँ पैदा हो गई, जी जी जो उन्होंने इसको जो पॉलिटिकल रेस्पॉन्स देना था जी जी वो नहीं दिया गया, जी तो नतीजा के तौर पर क्या हो जाएगा? या आप देखते हैं कि आए दिन कितनी पार्टियाँ बनती हैं, जी। उनमें से कुछ क्रिएट भी होती हैं, कुछ पार्टियाँ ऐसी हैं जो नए पोशाक में आए हैं, पुराने लोग हैं नए पोशाक में आ गए हैं। अब लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं कि जो उनकी आवाज़ है जी उसको जगह मिले, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में उसको जगह मिले। एक इशू है जम्मू कश्मीर में, गरीबों को हट्स प्रोवाइड करते हैं PMAY के, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शेल्टर्स गरीबों को प्रोवाइड। वो कुछ गरीबों ने मुझे बोला कि आप मीडिया के साथ करते हो, आप सोशल एक्टिविस्ट हो, ये इनके जो लीडरान होते हैं वो फ़ोन करते हैं BDO साहब को या किसी को, वो अपने रजिस्ट्रेशन को नाम दर्ज करवाते हैं। अगर उनके बेटे मुलाजिम रहते तो वो उनके बच्चों के नाम दर्ज कराते हैं, उन्हें राशन कार्ड तुरंत बनाते हैं। उनके इनमें लोग कहते हैं ये हमसे वोट लेते हैं, फिर ये अपने लोगों की करते हैं। क्या आप लोगों का भी वही स्टेटस होगा कि कुछ अलग होगा कि लोग आप लोगों पे भरोसा करें? आपकी पार्टी नहीं, आप मेहनत इतना ज़्यादा वही बात मैं कर रहा हूँ, सुनिए ना, पूरी बात सुनिए। जी
बात ये है कि जब ये पॉलिटिकल वैक्यूम यहाँ क्रिएट हो गया जी तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? जी जी खासकर उन लोगों पर, उस पार्टी पर जिन्होंने जो इस अंदरूनी खुदमुख्तारी के नाम पर जो ये यहाँ वोट बटोरती थी जी और इक़्तिदार में आती थी, और जब वक्त इसको बचाने का आ गया तो उन्होंने इससे किनारा कशी इख्तियार की। तो इसमें ये हो गया कि अब नई पार्टियां जगह लेना चाहती हैं। हमारी जो पार्टी है AADP जो पार्टी है, ये एक लोगों की आवाज़ है। लोगों की आवाज़ इसलिए है कि हमारा जो विजन है, हमारा जो एजेंडा है, हम ये कहते हैं कि हम एक सियासी प्लेटफार्म नया देंगे लोगों को। हमारा असली मकसद, असली मुद्दा ये नहीं है कि हमें इक़्तिदार चाहिए। लोग चाहते हैं कोई ऐसा प्लेटफार्म हमें मिल जाए जो इन ट्रेडिशनल जो पॉलिटिशियंस थे 75 सालों में जिन्होंने सियासत की, और जिसका रिज़ल्ट 5 अगस्त को आया। 5 अगस्त को ये रिज़ल्ट आया कि उनका जो काम था, उनको इस स्टेट की इंटीग्रिटी, इस स्टेट की आइडेंटिटी बचानी थी, वो बचा नहीं पाए। अब लोगों में क्या है, लोग सियासत से बेजार क्यों है? वो सियासत से बेजार इसलिए हैं कि वो आइडेंटिफिकेशन स्टेट की रही, न उसका वो जो हुलिया ही बिगाड़ दिया गया। आप स्टेट ही नहीं, ये यूटी बन गई। हमारा विजन ये है, हमारा विजन ये है कि लोगों को वो सियासी प्लेटफार्म दे जिसमें इन ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन जो हैं, इन रिवायती सियासतदानों के खिलाफ ये आवाज़ है। सर जम्मू में एक बार लास्ट में जम्मू में एक पार्टी है, रीजनल पार्टी जम्मू कश्मीर की, वो कहती है 371 दीजिए और स्टेट दीजिए, 371 नया कानून। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है या PDP कहती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वकला भी है, वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे कुछ ग्रुप्स बड़े हैं, कुछ लोग नहीं जाते हैं, कुछ लोग जाते हैं। लेकिन जो 370 है, आप लोग बोलते हो कि 370 ही चाहिए और स्टेट फिर से चाहिए, या 371 और स्टेट चाहिए? 370 या 371? 370 जो है, मैं इस तरह से हमारा जो नज़रिया है 370 के बारे में, ये गए ना, ये सुप्रीम कोर्ट में गए। हमारी पार्टी का वजूद 1 साल का है, 1 साल के बाद ये आई, ये गए सुप्रीम कोर्ट में। इन्होंने बड़ा एहसान किया, रिवायती सियासतदानों ने ये हमें अब एहसान जतलाते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए। नहीं, उनमें भी 2 ग्रुप हैं, कुछ जाते हैं कुछ नहीं जाते हैं ना। मैं मेन पार्टीज की बात कर रहा हूँ। मेन पार्टी, मतलब मेन पार्टी, उनमें कुछ जाते हैं कुछ नहीं जाते ना। मैं खास कर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूँगा कि जिनकी ये जिम्मेदारी थी, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी जो थी वो यही थी कि हम यहाँ ये जो इंटरनल ऑटोनॉमी है, अंदरूनी खुद मुख्तारी है, ये हमेशा ये कह रहे थे कि ये इस पॉलिटिकल पार्टी की जान थी। तो उसमें क्या लोगों का फ़ायदा नहीं था? किसमें? 370 में। हाँ, 370 में मैं कब इनकार कर रहा हूँ? हम उसकी मगर वो नाकाम हो गए ना इसमें। अच्छा, इसको परमानेंट जो डिसीजन हुआ था ना, जो डिसीजन हुआ ना 5 अगस्त को, उसका थोड़ी जिम्मेदार सिर्फ BJP है या मरकज है? नहीं, वो कहते हैं इन्होंने अनकंडीशनल। मैं आपको एक बात बोलूँ, उन्होंने ये एहसान जतलाते हैं ना आजकल कि हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं। मेरा सवाल ये है कि ये 1975 में सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं चले गए? नहीं, महबूबा जी ना, मेरी बात आप जो बोले, महबूबा जी कहती है सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा इदारा है, एक ऐसा इदारा है, यहाँ पे इंसाफ मिलता है, हम भी अपनी उम्मीद लेके इंसाफ के लिए आए। मेरी बात सुनो, आप क्वेश्चन पर क्वेश्चन मत करो। एक क्वेश्चन नहीं, आप जो क्रिएट करते हो ना, वो पार्टी करती है, ये पार्टी। देखो इस वक्त हमारे पास 370 नहीं है। जी बिल्कुल। हमारा मानना है, हमारी पार्टी का मानना है 370 हमारा बेसिक राइट है। बिल्कुल, ये राइट हमें चाहिए। हम इससे इनकार नहीं करते हैं, मगर ये राइट हमें क्यों, इससे हमें हाथ धोना पड़ा।
اگر یہ اس وقت احسان جتلاتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ گئے ہیں، میں نے آپ کو کہا کہ ان ایک پراپر پولیٹیکل ریسپانس نہیں ملا جب یہ 5 اگست کا واقعہ ہو گیا. اب احسان کیا کر رہے ہیں اس قوم پر؟ یہ احسان کر رہے ہیں یہ کہ ہم گئے ہیں سپریم کورٹ میں. تو سپریم کورٹ میں ان کو کب جانا تھا؟ جب یہ 370 ہمیں حاصل تھا، ٹوٹا پھوٹا ہی ہمیں حاصل تھا. 1975 کا واقعہ یاد کیجیے. 1975 میں انہی لوگوں نے جب بیگ پارتھا سارتھی بات چیت ہو گئی تو وہاں پر کیا پارتھا سارتھی جی کو کیا بتایا گیا کہ جو تمام پریزیڈنشل آرڈرز ہوئے ہیں یہ تمام انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل ہیں. تو اس وقت جب اندرا گاندھی نے انکار کیا، ٹوٹل انکار کیا کہ گھڑی کی سوئیاں پیچھے نہیں جائیں گی، تو اس وقت یہ کیوں نہیں گئے وہاں؟ اس وقت 1975 میں، یا اس وقت کیوں نہیں گئے جب 2000 میں ان کا جو اٹانومی کا ریزولوشن تھا جب وہ رد ہو گیا. یعنی اس کو انہوں نے ایک اچھا روٹ استعمال کیا تھا. اس وقت انہوں نے اسمبلی کا روٹ استعمال کیا تھا کہ اسمبلی کے ذریعے، لیجسلیشن کے ذریعے ہم 370 کو سٹرنگتھ کریں گے، اس کو جو آپ کہتے ہیں نا پرماننٹ کریں گے. تو میرا سوال یہ ہے، جب مفتی سعید صاحب نے پارٹی لانچ کی PDP، تو وہ کیوں لانچ ہو گئی؟ وہ سبوٹاج کرنے کے لیے لانچ ہوئی کہ جو عمل نیشنل کانفرنس نے اسمبلی کا روٹ اختیار کیا تھا اس کو سبوٹاج کرنے کے لیے اس وقت وہ PDP کی پارٹی بن گئی. اب اگر وہ راستہ ان کو روک لیا گیا، وہ راستہ بند ہو گیا، تو اس وقت انہیں چاہیے تھا کہ وہ سپریم کورٹ کا رخ کریں. جب اسمبلی کا راستہ بند کیا انہیں، اب آپ مفتی جی کا رونا رو رہے ہیں کہ مفتی جی یہ کہہ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے. تو یہ پارٹی وہی مفتی محبوبہ جی جو کہہ رہی ہے کہ مطلب رونا رو رہی ہے، کس بات پر رو رہی ہے؟ مجھے بتائیے. وہ کہتی ہے کہ انہوں نے پریزیڈنشلی 370 کو ہٹایا ہے. مجھے بتائیے یہ جو PDP یہاں کے لوگوں کو کسٹڈیز میں رکھا گیا، یہاں پہ کرفیو لانچ کیا گیا، میں تو ان کا نمائندہ بن کے نہیں آیا ہوں، میں تو نیوٹرل بیسس پہ سوال پوچھ رہا ہوں. اس سے یہی سوال پوچھ لیجئے نا کہ PDP نے جب PDP کی کریشن ہو گئی اس وقت ایک اچھا قدم اٹھایا تھا نیشنل کانفرنس نے. اس نے اسمبلی کا روٹ اختیار کیا تھا. دیکھیے نا اسمبلی میں کیا ہوتا ہے، جب وہاں میجارٹی ہوگی، میجارٹی کی گورنمنٹ ہوگی، تو وہاں یہ ریزولوشنز یا بلز پاس ہوتے ہیں. جب مائنارٹی میں ٹیمپریری کی بات الگ ہے، یہ پرماننٹ تھا. تو پھر کیسے BJP اس کو ریسٹور کرنا تھا، اس کو یہ ایروڈ ہوا تھا نا، اس کو ریسٹور کرنا تھا. اسمبلی بھی اس میں رول ادا کر سکتی تھی. PDP اس وقت اس لیے بنی کہ وہ عمل روکا جائے. اب محبوبہ جی کس بات کا رونا روتی ہے؟ وہ تو PDP بنی ہی تھی اسی لیے کہ وہ جو اسمبلی کا راستہ تھا اس کو روک لیا جائے تاکہ یہاں نیشنل کانفرنس کبھی بھی میجارٹی میں نہ آئے. تب سے آج تک آپ نے دیکھا یہ کبھی کہ کوئی میجارٹی پارٹی یہاں آ گئی؟ یہاں کولیشن کلچر پیدا ہو گیا. PDP کے آنے سے یہاں کولیشن کلچر پیدا ہو گیا. لہٰذا وہ کس بات کا رونا روتی ہے؟ یہ تھے ہمارے ساتھ عبدالحمید وانی صاحب جو اسٹیٹ سیکرٹری ہے JKADP کے جموں کشمیر آل انڈیا ڈیموکریٹک پارٹی، جنہوں نے عمدہ موقف رکھا لوگوں کے لیے بھلائی کے لیے کام کریں گے اور یہاں کے مشکلات کو مد نظر رکھ کے ہم بھی فیلڈ میں جائیں گے. لوگوں سے امید لے کے آپ ہمارا ساتھ دیجیے اور ہم جموں کشمیر کی فلاح و بہبودی کے لیے کام کریں گے. دیجیے اپنے میزبان میر عارف کو اجازت. اللہ حافظ.